मतलब इधर लिखूंगा जनजाति और इधर लिखूंगा सर्वाधिक किस जिले में है। ठीक है, तो सबसे पहले भील। भील सर्वाधिक आपके किस जिले में है, तो याद रखिएगा प्रतापगढ़। ठीक है। मीणा सर्वाधिक, तो याद रखिएगा उदयपुर। ठीक है। ग्रासिया सर्वाधिक, तो याद रखिएगा सिरोही। शहरिया, तो याद रखिएगा 12। दामोर, तो याद रखिएगा डूंगरपुर। कथोड़ी, तो याद रखिएगा उदयपुर। उदयपुर। ये तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कौन सा कहां पर है। ठीक है, लेकिन भील जनजाति सर्वाधिक राजस्थान, ये वर्तमान के नवीनतम आंकड़े हैं, याद रखना प्रतापगढ़। ठीक है। अच्छा, भील जो जनजाति है ये सबसे प्राचीन जनजाति है। सबसे प्राचीन जनजाति आपको पूछा जाए तो भी याद रख लेना भील। अच्छा, मीणाओं से संबंधित राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है ये, तो सबसे बड़ी जनजाति पूछी जाए तो मीणा है, सबसे प्राचीन पूछी जाए तो भील जनजाति है। इन दोनों के बारे में फैक्ट याद रखना। ठीक है। ग्रासियाओं से संबंधित बात करते हैं तो याद रखना ये राज्य की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति, तीसरी बड़ी जनजाति। आप कहेंगे सर पहली तो मीणा होगी, तो फिर दूसरी दूसरी भील है, याद रखिएगा दूसरी सबसे बड़ी जनजाति तो कौन सी है, भील, तीसरी है। अच्छा, शहरियाओं की हम बात करते हैं तो 12 के दो ही क्षेत्र याद रखिएगा, एक तो शाहबाद और एक याद रखिएगा किशनगंज, जहां पर आपके कौन सी जनजाति, शहरिया। अच्छा, डामोर की यदि हम बात करते हैं तो डूंगरपुर की एक पंचायत समिति याद रखिएगा सिम्मलवाड़ा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये। सिम्मलवाड़ा पंचायत समिति निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है, तो याद रखिएगा डामोर। अच्छा, कथोड़ी जनजाति की बात करते हैं तो ये आपके कोटड़ा स्थान, थोड़ा सा याद रखिएगा इंपॉर्टेंट बन सकता है, कोटड़ा। ठीक है, कौन सी, कथोड़ी। कथोड़ी जनजाति है ये कत्था एक्तरण के लिए जानी जाती है, याद रखिएगा कत्था एक्तरण के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं और ये सर्वाधिक वाले, यहां से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए।